नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मथुरा दास माथुर अस्पताल के वार्ड में लगी आग में झुलसी महिला की हुई मौत। अस्पताल प्रशासन ने शॉर्ट सर्किट के आरोप को झुठलाया। एमडीएम अस्पताल के जनाना विंग के सामने मिला नवजात का शव। अस्पताल प्रशासन जुटा जांच में। जोधपुर डिस्कॉम में संविदा पर लगे लिफ्टर वाहन के ड्राइवर की मौत के बाद धरना प्रदर्शन। परिजनों ने की आर्थिक मुआवजे की मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में रविवार रात्रि को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से झुलसी महिला मरीज की बुधवार सुबह मौत हो गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया कि आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमें यह सामने आया कि मृतका के परिजन द्वारा चैम्बर में बीड़ी पी गई थी, जिस वजह से आग लगी और महिला 20% झुलस गई। शॉर्ट सर्किट द्वारा लगी आग के आरोप पर डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया कि जांच कमेटी ने पूरी तरह जांच पड़ताल की है, जिसमें कहीं भी शॉर्ट सर्किट का होना या किसी उपकरण का जलना सामने नहीं आया है। साथ ही कमेटी के पास कुछ फोटोज भी है जिसमें बीड़ी के जले हुए टुकड़े हैं। उन्होंने बताया कि महिला की मौत का कारण आग से झुलसना नहीं, बल्कि वह पहले से बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थी, उसी वजह से उसकी मौत हुई। वो लगा था कीमा के अंदर से अचानक वो आग निकली को तो हमको ऐसे बुझाने की कोशिश की तो वो इतनी फैली तो वो मैं उस समय बेड से नीचा खींच के मेरे पास में वो कमल थी, एक राली थी, उस झपेटा से हम बुझाया और मेरे पड़ोस वाले मेरी सहायता करी हुए आया और वार्ड वाला वहाँ एक भी नहीं था। आप बीड़ी पीते हो? बीड़ी तो हम पीते पर वार्ड में नहीं पीते साहब। हाँ, बीड़ी उस टाइम नहीं पी साहब। हम नहीं पी साहब, बीड़ी नहीं पी साहब। हम बीड़ी नहीं पी साहब। हम नहीं साहब इधर आप क्या काम करते हो? हम नहीं साहब खेती का काम करते हैं। हाँ, ये हम कमलिया रहते हैं साहब, संजाड़ा की ढाणी। कितने बच्चे हैं आपके? आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 2 है साहब, 2 लड़का है साहब, एक तो ये है, एक है छोटो है साहब, घरे है, 2 लड़का है साहब। देखिए, जांच कमेटी जो बनाई गई थी उस जांच कमेटी में उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं मिला। उस शॉर्ट सर्किट कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट नहीं था, कोई बिजली में कोई उपकरण में शॉर्ट सर्किट नहीं था। महिला की जो संभवतः जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है कारण वहाँ पे उसके अटेंडेंट द्वारा स्मोकिंग करने के कारण आग लगने के कारण उसकी झुलसना हुआ। महिला अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थी और उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में थी और सेप्सिस में थी। उसको तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहाँ वो अपनी बीमारी से और सीरियसनेस की कंडीशन से आज सुबह भर्ती हुई। सर, जब वार्ड में बीड़ी पी जा रही थी, जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या उस समय मेडिकल स्टाफ वार्ड में मौजूद नहीं था, इस कारण इस तरह की घटना हुई? देखिए, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मौजूद मेडिकल सब लोग भी मौजूद थे, पर संभवतः रात के करीबन ये 2:30-3 बजे की घटना है और वो एक चैम्बर क्यूबिकल चैम्बर था, बंद चैम्बर था। इस कारणवश शायद उनको और जो स्मेल होती है बीड़ी की वो बाहर नहीं आ पाई प्रॉपर तरीके से, इस कारण वो डिटेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हमने निर्देश दिए हैं कि आगे से गार्ड्स और इन सब जहाँ पे भी सेंसिटिव जगह है वहाँ पे उनकी चेकिंग की जाएगी अटेंडेंट्स की, और रेगुलर पीरियड पे इनकी सब जो बिस्तर हैं जो अंदर खांचों में होते हैं, जो क्यूबिकल्स में होते हैं, उनकी रेगुलर चेकिंग की जाएगी। सर, आप कैसे नतीजे में पहुंचे कि वहाँ पे मीडिया थी? आपको हम नतीजे में नहीं पहुंचे, ये कमेटी नतीजे में पहुंची है। हाँ, कमेटी को सबूत भी मिले हैं, उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स भी शायद थी जिसमें कि जली हुई तिलियाँ पूरी बिखरी पड़ी थी सुबह के वक्त जब ये हादसा हुआ उस समय, और बीड़ी के अवशेष भी मिले थे।
आप परिवार के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? हमने पुलिस में ये दी है कि जो कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस में एक बेसिक हमने एक कंप्लेंट लिखी है और जिसको अभी आज ही भेजा जाएगा कि ऐसे हादसा आगे में ना हो और इसके लिए जांच करी जाए और दोषी को पुलिस पकड़ करके बात करे, जिससे कि और जो मरीज रिस्क पे आ गए, खुद का मरीज तो रिस्क पे वही है, बाकी मरीज भी रिस्क पे आए थे, उसको घटना को तुरंत रूप से रोका जाए और आगे भी इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए। कमेटी की रिपोर्ट में तार जलने का कारण क्या बताया, क्योंकि विजुअल में तार ही जले हुए दिख रहे देखिए, हैं। वो कमेटी का मानना है कि वो तार एक सैचुरेशन प्रोब था। सैचुरेशन प्रोब में फोटो लाइट होती है, उसमें करंट की मात्रा इतनी नहीं होती कि शॉर्ट सर्किट हो, इसलिए वो तार बेडशीट जलने से जला हुआ दिख रहा है, न कि इसमें शॉर्ट सर्किट का। ये कमेटी ने पूरे गहन जांच पड़ताल करके हमें रिपोर्ट की, उसमें सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया कमेटी द्वारा। कमेटी के पास था, कमेटी ने पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं, कुछ नर्सिंग कर्मियों को जी। वापस बहाल इसीलिए जब कमेटी की रिपोर्ट में जिन नर्सिंग कर्मियों के बारे में जो बात की गई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्परता से एक्शन लिया है और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई और आगे हादसा जो बहुत बड़ा हो सकता है उसको टाला गया और तुरंत पेशेंट को 15 मिनट के अंदर, जब वो पेशेंट उसमें आई सीरियस हुई, उसको 15 मिनट के अंदर आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए उसको उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे वापस बहाल किया। सीसीटीवी फुटेज में बीड़ी पीते हुए दिख रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज में आईसीयू वार्ड या कोई भी वार्ड के अंदर सीसीटीवी नहीं लगते हैं एज पर रूल्स, वो बाहर की तरफ ही लगाए जाते हैं, जो जिसकी वजह से हमें ये पकड़ में आता है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पर एक कोई सीसीटीवी फुटेज इस कमेटी ने ही देखा है सारा, तो कमेटी ही इस बारे में निर्णय लेगी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में मंगलवार देर रात एक नवजात शिशु का शव मिलने से अस्पताल में सनसनी फैल गई। दरअसल मंगलवार देर रात एमजीएम अस्पताल के जनाना विंग के सामने नवजात शिशु का शव मिला, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया कि देर रात नवजात शिशु का शव मिला था, जिसे तुरंत इमरजेंसी में लाकर चेकअप किया गया, जिसमें सामने आया कि 1 दिन की बालिका शिशु है जो कि मृत है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में भी पता नहीं चला कि कौन नवजात शिशु का शव वहां छोड़ कर गया है। डॉक्टर किशोरिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर पता लगाया जा रहा है कि यह अमानवीय घटना किसने की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, जो कि पूरी मानव जाति के लिए शर्मनाक है। करीबन रात 1 बजे के आसपास एक नवजात की खबर आई कि वो जनाना विंग के सामने एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है, जिसको सीएमओ ने मुझे फिर अवगत कराया और सीएमओ ने फिर जाकर देखा तो वो एक बालिका थी और उस बालिका को तुरंत पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करके चेकअप कराया तो मृत बालिका लगभग 1 दिवस का अवधि के दौरान पाई गई। उसको उसमें ले लिया गया है और उसके बारे में छानबीन की जा रही है कि वो कहाँ से आई, कौन छोड़कर गया उस बालिका को। अभी जांच सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है, अंदर खबर भी ले रहे हैं लेबर रूम से भी कौन आदमी आया, कौन ने उस बालिका को यहाँ पे छोड़ दिया है। और ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और ये बहुत गलत मैसेज जाता है, जो भी ये कर रहा है गलत काम कर रहा है। अस्पताल के अंदर इस तरह शिशु गृह में जिंदा बच्चियाँ और वो सब बच्चे तो हम तुरंत ले लेते हैं, पर इस तरह की घृणा बिल्कुल घृणा का कार्य है, घृणित कार्य है। और मैं फिर सब लोगों से यही बोलूँगा कृपया ऐसा ना करें, बच्चे को दिखाने लाएं टाइम पे, अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टरों को लाकर दिखाएं। ऐसे छोड़कर जाना एक बड़ी कुटिल नीति दर्शाता है। समस्याएं बड़े अस्पताल है इसीलिए समस्याएं हैं, छोटी सी डिस्पेंसरी होती तो समस्या ज्यादा है। देखिए हादसा और ये समस्याएं तो इस अस्पताल में 20,000 लोगों का आवागमन है रोज का। इन 20,000 लोगों में हर जने की जिम्मेदारी, आने जाना रखना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या चीज़ कर रहा है, प्रशासन इस बारे में सोच रहा है कैसे इनको रोका जाए, कैसे इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से लोगों को भी थोड़ी सी समझदारी आनी चाहिए कि ध्यान रखें, अस्पताल आप लोगों का ही है, आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है और अगर इस तरह करते हैं तो आपको हमारे प्रति तो क्या है, पर लोगों का विश्वास उठता है, जो कि बहुत ही गलत कार्य है। जिस अस्पताल जो सेवा दे रहा है, लगातार बचा रहा है लोगों को, कोविड में जिन्होंने हजारों जानें बचाई हैं, अगर हमारे अस्पताल के लिए अपन अच्छा नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे।
नहीं, सुधार तो कार्यक्रम बहुत सारे चले हुए हैं, आप देख सकते हैं सुधार चल रहे हैं, बिल्कुल नए नए प्रोग्राम भी चल रहे हैं, डायग्नोस्टिक विंग्स बन रही हैं, सारी तरह की सर्जरी हो रही है इस अस्पताल में, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ये अस्पताल बहुत आगे जाने की उसमें है, तैयारी में, पर ये हमें चीज़ें सेटबैक करती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और सब हमारा सहयोग करें, जैसे कि हम इसको आगे ले जाएं, ना कि हम इसको पीछे पीछे लेकर जाएं। रही बात इन कार्यों को रोकने की, तो हम कार्ड्स को और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। और जोधपुर डिस्कॉम में संविदा पर लगे लिफ्टर वाहन के ड्राइवर की करंट से हुई मौत के बाद परिजनों ने मंगलवार को जोधपुर डिस्कॉम एमडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। उप जिला प्रमुख विक्रम बिश्नोई ने बताया कि सुभाष बिश्नोई जोधपुर विद्युत वितरण निगम में संविदा पर लिफ्टर गाड़ी के ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इस जानलेवा कार्य में ड्यूटी लगाई और करंट आने से उसकी मौत हो गई। बिश्नोई ने बताया कि परिवार के 8 सदस्यों का यह एकमात्र सहारा था और पूरा परिवार इसी पर निर्भर था। ऐसे में सुभाष बिश्नोई के निधन से पूरे परिवार पर आजीविका का संकट खड़ा हो गया। विक्रम बिश्नोई ने बताया कि परिवार को आर्थिक सहायता देने, मृतक आश्रित पत्नी को सरकारी नौकरी देने और घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने की मांग को लेकर हम एमडी कार्यालय पर आए और यदि प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो परिजन और समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सुभाष है, वो मेरे छोटे भाई का बच्चा है। ये डिस्कॉम के अंदर ड्राइवर के पद पर पे था। इन्होंने जानबूझ करके बिजली के अन्य कार्यों के लिए प्रेरित किया और इस पे दबाव डाला कि यदि तुम नहीं करोगे तो तुम यहाँ से निकाल दिए जाओगे। इसके घर परिवार के अंदर कमाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और इनके 2 छोटी बच्चियाँ हैं और हम ये इनसे मांग करते हैं कि भाई हमें इनके बच्चों के लिए। आपको द्वारा बताया जा रहा है वो सिर्फ ड्राइवर था, उनको दूसरे कार्य भी कराए जाते थे बिजली के। जी सर। तो क्या उसको बिजली के कार्य आते थे? उनको नहीं आते थे सर। उन पर प्रेशर डाला, यदि आप ये नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। इनकी टीवी फुटेज भी हमने वहाँ से निकाल ली है और वहाँ उनके पास है, रखी हुई है उन्हें। आपका शिवलाल बिश्नोई, मैं इसका बड़े पापा हूँ। हमारे युवा साथी भाई सुभाष बेनीवाल जोलियाली, जो कि पिछले 8-10 सालों से बिजली विभाग में कार्यरत है, विभाग के एक ठेकेदार भवरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। हालांकि उनका काम सिर्फ एक लिफ्टर का, एक ड्राइवर का काम है, पर फिर भी डिस्कॉम के अधिकारियों की और ठेकेदार की लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। आज वो हमारे बीच नहीं है। उसके परिवार के 8 लोगों के सदस्य उस पर निर्भर थे, उसके पिताजी, उसके भाई के बच्चे और उसके परिवार के, इसके खुद के 2 बच्चे। 8 परिवार के बीच में वो कमाने वाला एक ही सदस्य था। तो आज बड़ा एक परिवार में क्षति और नुकसान हुआ है, तो हम आज परिवार के और समाज के सब व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उसको न्याय दिला सके, उसको आर्थिक जो भी उसको हम संबल दे सकें और उसके परिवार में चाहे एक नौकरी की, और ये सारी मांग को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं और अधिकारियों से बात चल रही है। हमारी यही है कि भाई जल्द से जल्द इसका निवारण हो, वरना समाज के और भी लोग, हर गांव से, हर जगह से समाज के लोग आएंगे और इसके धरने को और एक विशाल रूप होगा। तो नौकरी के अलावा और भी कोई मांग आप? यही मांग है कि आज उसका काम सिर्फ एक लिफ्टर में ड्राइवर का काम था, पर आज उसको इतने इस डेंजरस काम में उसको डाला। आज जो भी इसमें लिप्त अधिकारी, कि भाई उसका काम सिर्फ एक ड्राइवर के होने के बावजूद उसको इसके जानलेवा काम में उसको क्यों उसकी ड्यूटी लगाई गई, किसने उसको काम करने के लिए बोला। और जो भी उच्च अधिकारी है, हमने एफआईआर कल हमारी शाम को विवेक विहार थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज के बाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें लिप्त अधिकारी, जो भी ठेकेदार है, उनके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। सर, आपकी यहाँ किसी से बात हुई है? हमारी यहाँ के चीफ साहब से हमारी बात चल रही है। एमडी साहब जयपुर गए हैं, उनसे भी वार्तालाप हो रही है और हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, उनसे बात हो रही है। लगातार सबसे बात चल रही है, जैसे भी निर्णय होगा आपको। सर, जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी का क्या रहेगा? उस कंपनी का रवैया बहुत ही विपरीत है। आज मान लो वो जवाबदार है, अगर यदि कोई भी कंपनी के अधीन कोई कर्मचारी काम करता है, आज आप पत्रकार हो और आप अपनी कंपनी के अंडर काम करते हो, तो आपकी पहली जवाबदारी आपकी कंपनी होती है। तो कंपनी में वो कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि यार हमारा काम नहीं कर रहे थे, वो अपना किनारा खिसक रहे हैं।
आज मान लो जवाबदारी सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिक जवाबदारी है तो उस कंपनी की, क्योंकि वो कंपनी हर महीने को उसको तनख्वाह डालती थी। तो आज जवाबदार मैं मानता हूँ सबसे पहले कंपनी और उसके साथ ही साथ डिस्कॉम और उसके अधिकारी। मणिपुर में चल रही हिंसा के विरोध में एनएसयूआई द्वारा कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। कैंडल मार्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारेबाजी की गई। एनएसयूआई के बबलू सोलंकी ने बताया कि मणिपुर में लगभग 2 सालों से भयानक हिंसा हो रही है और लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक कोई वक्तव्य नहीं आया है और ना ही मोदी ने मणिपुर का दौरा किया। सोलंकी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मणिपुर देश का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज इसी विरोध में एनएसयूआई द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और साथ ही एनएसयूआई देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग करती है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गृह मंत्री अमित शाह जी। आज एनएसयूआई जोधपुर कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के विरुद्ध में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। एनएसयूआई जोधपुर के कार्यकर्ता और पूरी एनएसयूआई राजस्थान गृह मंत्री जी अमित शाह के इस्तीफे की मांग करती हैं। लगातार मणिपुर में 2 गुटों के अंदर हिंसा, 2 समुदाय के अंदर हिंसा हो रही है और मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। अभी तक मोदी जी ने मणिपुर का एक भी दौरा नहीं किया। गृह मंत्री जी अमित शाह के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है। मेरी मांग है भारत सरकार और मोदी सरकार से और मोदी जी से कि आप जाएं मणिपुर के अंदर और जिन 2 समुदायों के बीच हिंसा है वह रोकने का काम करें। और गृह मंत्री जी अमित शाह, आपका पद नहीं संभल रहा है यदि तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। इस प्रकार से जो जनता के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो आम जनता परेशान हो रही है, लगातार इंटरनेट बंद है, लगातार कर्फ्यू है। कल एक दिन पहले जो हिंसा हुई है उसमें कई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और हजारों की संख्या में जो जनता है वह बेघर हो गई है और वह कर्फ्यू लगातार लगा हुआ, लगातार 2 सालों से हिंसा है। इस पर किसी प्रकार का मोदी सरकार का और मोदी जी का कोई भी वक्तव्य नहीं आया। तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से कि जल्द जाकर वहाँ इस्तीफा, वहाँ गृह मंत्री जी इस्तीफा दें और मोदी सरकार वहाँ जाए, मोदी जी वहाँ जाए, खुद व्यक्तिगत रूप से मौका मुआवना करें और किस प्रकार से हिंसा को रोका जाए ऐसा काम करें। बबलू सोलंकी, पूर्व प्रदेश महासचिव। जोधपुर के माता का थान स्थित बासनी तंबोलिया गांव में डिफेंस 19 एफओडी में कार्यरत कार्मिक के मकान में चोरों ने सेंध लगाकर वहां से 25 लाख से ज्यादा के आभूषण और 2 लाख की नकदी चुरा ली। घर पिछले 3 दिन से सूना था और परिवार के लोग शादी समारोह में जैसलमेर गए हुए थे। मंगलवार को लौटे तो चोरी का पता लगा। सूचना पर माता का थान पुलिस ने मौका मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। फिलहाल चोरों का सुराग हाथ नहीं लगा है, मगर इनकी संख्या 2 या 3 होना माना जा रहा है। नंदकिशोर वैष्णव की तरफ से पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया कि वे डिफेंस 19 एफओडी में कार्यरत है। 16 से 19 नवंबर के बीच में वे परिवार सहित जैसलमेर शादी समारोह में गए थे। इसी बीच उनका घर सूना था। मंगलवार की सुबह जब वे लौटे तो ताले टूटे थे। अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर वहां अलमारी, बक्सों आदि के ताले तोड़कर सामान बिखेर दिया। सोने चांदी के आभूषण जो कि बड़े आइटम थे चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि सोना तकरीबन 31 तोला है और चांदी भी 300-400 ग्राम के आसपास थी। इसके अलावा घर में 2 लाख रुपए कैश रखे हुए थे, वे भी चोरी कर ले गए। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकार्य के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों की स्मृति में बुधवार को प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान इनके पैतृक गांवों में मूर्ति अनावरण, पौधारोपण तथा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर शहीद पुलिस कार्मिकों के परिजन, गांव के समस्त साथीगण तथा नारायण टोगस पुलिस अधीक्षक नागौर सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि नागौर में पिछले वर्ष राजकार्य के दौरान 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शहीद पुलिसकर्मियों की प्रथम पुण्यतिथि पर इनकी स्मृति में पैतृक गांवों में मूर्ति अनावरण के साथ पौधारोपण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ।
आज जो ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हुआ और आप सब ने हम लोगों को यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं नागौर पुलिस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा। कहते हैं शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मर मिटने वालों की यही निशान बाकी होगी। ये मूर्ति अनावरण प्रोग्राम और ये मूर्ति इस शहीद को आपके हृदय कटल पर हमेशा हमेशा के लिए एक याददाश्त बनेगी और उनके मान सम्मान के लिए आपके दिल के अंदर जगह बनी रहेगी। बट इनका मैं एक बात अटे कहनी चाहूँ, मूर्ति अनावरण और प्रोग्राम तो बढ़िया है और करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हें देख आने वाले टाइम में जो हमारा युवा है भाई शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और उनके मान सम्मान उन मन में रहेला। बट जो दूजोड़ो वो खर्चो कर दिया उन्हें ते माने बुलाएन मान ए जो सापा बांधना ये जो खर्चो करे हो, ये शहीद परिवार के ऊपर बहुत बड़ो खर्चो है। मैं थाने ये माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आइंदा अगर इस प्रकार को हर साल कोई प्रोग्राम तय रखो तो समाज रा गाँव रा सारा मिलर वो खर्चो वहन करो जने तो बढ़िया रहेला और शहीद ने भी सर्दी श्रद्धांजलि जनी रहेला। एक तो शहीद की जो घर में कमी रहेगी और फिर अपना सारा मिलर इस प्रकार को खर्चों बड़े मत डालना वो ठीक होने लगे। तो मैं इस माध्यम थाने आगे कहना चाहूँगा कि शहीद री याददाश्त में जो ये पुण्य तिथि पे था मैंने लागे अगली साल भी और हमेशा यो ही मेड़ो लागेला और शहीद ने सदी श्रद्धांजलि देवा पण अपा सभी मिल वो खर्चो वहन करा जने शहीद के प्रति अच्छी श्रद्धांजलि रही। आई मारी थाने सबने गुजारिश है, आई मारो निवेदन है। धन्यवाद। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए नूतन पहल महिला समिति के द्वारा छात्राओं के हितार्थ विधिक जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और महिला सशक्तिकरण विषयों पर विमर्श कार्यक्रम सहित प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के साथ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सूरसागर की छात्राएं उपस्थित रही। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिव्या सोमानी ने वित्तीय साक्षरता पर परामर्श करते हुए बैंकिंग, ऋण एवं बिजनेस संबंधित विस्तृत जानकारियां दी। कार्यक्रम अध्यक्ष और महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने बताया कि छात्राएं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में प्रोफेसर हेमू चौधरी, डॉक्टर कन्हैयालाल सारन, डॉक्टर सुनीता चावड़ा आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के आंगिक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में 7 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति सहित संकाय सदस्यों, छात्रों ने 7 नीम के पौधों का महाविद्यालय के परिसर में रोपण कर विभिन्न प्रगति मंथन कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें अनेक रचनात्मक एवं बुद्धि परीक्षण खेलों में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं तार्किक क्षमता बढ़ती है। लूड़ी के सरगांव में एंडोरेंस रेस का आयोजन शुक्रवार को प्रारंभ होगा। इस प्रतियोगिता में घुड़सवार को घोड़े के साथ लंबी दूरी तय करनी होगी। इस सफर में घुड़सवार और घोड़े को बेहद धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे घोड़े की धड़कन काबू में रहे। इसमें 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही घोड़े को ले जाने की इजाजत होती है। उदय सिंह चौहान ने बताया कि गांव सिर में महाराज हनुमंत सिंह मेमोरियल राइड नेशनल क्वालिफायर 40 किलोमीटर का आयोजन गांव सिर किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए अन्य राज्यों से सभी प्रतिभागी अपने अश्वों को लेकर पहुंच चुके हैं। मेडिकल जांच के बाद ही एंडोरेंस में भाग लेने से पहले घोड़े को वेटरनरी टेस्ट पास करना पड़ता है।
एंडोरेंस की प्रतियोगिता में सफर में अनिवार्य पड़ाव होते हैं, जहां घोड़ों को ठंडा करना पड़ता है। रुकने के 20 मिनट के बाद घोड़े की हृदय गति 64 बीट्स प्रति मिनट या उससे कम होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही घोड़ों को आगे की प्रतियोगिता के लिए फिट किया जाता है। 20 मिनट में पल्स डाउन न होने पर घोड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। जोधपुर के मंडोर तहसील के सुरपुरा गांव के निवासी कृष्णाराम ने अपनी खातेदारी भूमि पर बुवाई में हो रही बाधा के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि पुलिस में सहायता उप निरीक्षक पद पर कार्यरत जगदीश भील और उनके परिजन कानून को हाथ में लेकर उनकी भूमि पर बुआई रोक रहे हैं और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। कृष्णाराम ने बताया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 में स्थित है, जो खसरा नंबर 78 से स्पष्ट रूप से अलग है। दोनों के बीच एक दीवार 60 वर्षों से बनी हुई है। कृष्णाराम ने आरोप लगाया कि जगदीश भील और उनके परिजनों ने नहर की भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण जब शिकायत की तब से उन्होंने रंजिश पाल ली है। अब वे बुआई में बाधा डालते हैं और झूठे अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। मामला ये है कि जो मेरे 80 नंबर खसरा आंगनवा में आया हुआ है सुरपुरा पंचायत में, जो मेरे पुश्तैनी बाप दादाओं की खेती आई हुई है, तो उसमें क्या है, जगदीश जो पुलिस में थानेदार की पोस्ट पे अभी पाली है, तो उसने इन 5-7 खातेदारों की जमीन में सुरपुरा बांध से पानी आ रहा था, तो नहर पे अतिक्रमण कर लिया और अतिक्रमण करने के ऊपर जो खातेदार और सब सिंचाई विभाग के पास गए थे कि हमारी नहर बंद हो गई। सिंचाई विभाग ने और जेडीए ने मिलकर इनको समझाइश की, मगर ये समझा नहीं कि मैं पुलिस में हूँ। फिर क्या वो सैटेलाइट से 2 साल पहले कोई नाप हुआ था खेतों की ज़मीन का, तो उसमें क्या है कि जो नक्शा बना है वो बिल्कुल अलग ही है। मेरा 80 नंबर खेत में 80/1 का कुआं आया हुआ है, वो कुआं सरकारी ज़मीन में दर्शा दिया। पेड़ है कोई पौधे है कि नहीं ये यही है, तो मैं कह यार कुआं उठा के वहाँ कैसे गया, तो तहसीलदार कहे नहीं ये सब है, आप यहाँ से हटाओ। तो मैंने कहा सर ये मेरे 50-60 साल से ये दीवार निकली हुई है 78 और 80 नंबर खसरे के बीच में, तो ये कोई आज की तो है नहीं। तो फिर सेटलमेंट टीम को चयनित करके वहाँ बुलाया, तो उन्होंने खुद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है 40-45 साल पुरानी फाचरों की दीवार बनी हुई है और खेत के अंदर कुआं है। तो इनके पास जो फटा पुराना नक्शा था उसके नीचे पूरी टैप लगी हुई थी, नाप सही ढंग से नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भाई 80/1 है, वो सेटलमेंट से है, इसका खसरा ही अलग है, इस कुएं से मेरा खेत नाप दो, ये कुआं खेत के बीच में है। कहना ही नहीं तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, हम करेंगे वो करते। तो सेटलमेंट और तहसीलदार ने मिली भगत करके मेरा खोटा नाप करके, और जगदीश अपनी औरतें बिंदनियाँ जो एक ही परिवार की लेडीज है, भील समाज बहुत बड़ा है मगर एक ही बंदा नहीं आता, सिर्फ ये जगदीश के पिताजी और इनके अंकल के परिवार। मेरे खेत के अंदर मैं जाता हूँ तो वो फ़ोन करता है, पुलिस में है ना, तो मंडोर थाने से 20 पुलिस वाले 5 मिनट में आके मेरे को खेत मेरे खसरा नंबर से निकाल देते हैं। न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मथुरा दास माथुर अस्पताल के वार्ड में लगी आग में झुलसी महिला की हुई मौत। अस्पताल प्रशासन ने शॉर्ट सर्किट के आरोप को झुठलाया। एमजीएम अस्पताल के जनाना विंग के सामने मिला नवजात का शव, अस्पताल प्रशासन जुटा जांच में। जोधपुर डिस्कॉम में संविदा पर लगे लिफ्टर वाहन के ड्राइवर की मौत के बाद धरना प्रदर्शन, परिजनों ने की आर्थिक मुआवजे की मांग। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।